ने जिस पृथ्वी का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद में जो सबसे पहला तंत्र आया वो आगम तंत्र है। और उस आगम तंत्र के अंदर शिव की पूरी पंचायत थी। नमस्कार मित्रांनो, मी संदीप रणसुभे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करतोय। मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहे पारदेश्वराच्या मंदिरात। औरंगाबादपासून 5 किलोमीटर अंतरावर पळशी रोडवर हे मंदिर आहे पारदेश्वराचं। इथं शिवलिंग आहे आणि ह्या मंदिरामध्ये काय काय वैशिष्ट्य आहे हे आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी आज दाखवणार आहे। मित्रांनो, तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला आहात तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनच्या घंटीला दाबायला विसरू नका। तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्याकरिता बेल आयकॉनला क्लिक करा। धन्यवाद। मंदिराच्या आत प्रवेश केल्यानंतर उजव्या हाताला एक हनुमानाचं मंदिर आहे, खूप सुंदर असं, आणि डावीकडे गोशाळा आहे आणि त्याच्या समोरच आधुनिक पद्धतीचं एक सभामंडप केलेला आहे। आणि आत आल्यानंतर आपल्याला उजव्या बाजूला महादेवाचं मंदिर मिळेल। तर चला तर आपण भेटूया हे मंदिर ज्यांनी बांधले, निर्माण केले त्यांच्या सोबतच। मैं यहाँ पर पारदेश्वर मंदिर में ये पूरा मंदिर का जो निर्माण कार्य किया है, ये सब अपने लोगों ने ही किया है यहाँ पर। और इस मंदिर को बनकर कम से कम 20 साल हो रहे हैं। और भगवान महादेव का जो आगम तंत्र है, उस आगम तंत्र के अनुसार ये पूरे मंदिर की बनावट है। शिव जी ने जिस पृथ्वी का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद में जो सबसे पहला तंत्र आया वो आगम तंत्र है। और उस आगम तंत्र के अंदर शिव की पूरी पंचायत थी, यानी शिव, पार्वती, कुबेर भगवान, गणेश जी, कार्तिकेय और माता जी, ये सारे भगवान शंकर के परिवार वाले हैं। और 20 साल इस मंदिर को हो गया है। और इस मंदिर की विशेषता यही है कि यहाँ पर 125 किलो का ये पारद का शिवलिंग है। और पारा जो है वो द्रव रूप में रहता है, यहाँ पारे को घन रूप में लाया गया है। और घन रूप की विशेषता ये होती है कि पारा जो है, पारा को तो हम विष मानते हैं कि पारा ये विष है, लेकिन समुद्र मंथन में जब अमृत मंथन हुआ समुद्र मंथन में, और उसमें से जो अमृत निकला और अमृत का जो कलश था, उस कलश के ऊपर का जो पानी था वो सारे देवताओं ने अमृत समझकर पिए। लेकिन उसके नीचे जो विष था, जो नीलवर्ण विष था, वो नीलवर्ण विष क्या था? वो मर्क्यूरी था, पारा था, वो नीला पारा था। और उस नीला पारा यानी कॉन्सेंट्रेट पारा, यानी बहुत तेज पारा, इस पारे को प्राशन किसने किया? भगवान शंकर ने किया। इसीलिए भगवान शंकर को क्या कहते हैं कि नीलवर्ण कहते हैं। और जब इस पारे को प्राशन करने के बाद शंकर भगवान के शरीर के अंदर जो आग उठी, वो आग के कारण उन्होंने अपने गले में सर्प की माला पहने और वो हिमालय में जाकर बैठे। ये सारी विशेषता है। पारद का सबसे मुख्य कार्य है कि तुमको ऊर्जा देना। ये ऊर्जा देने वाला स्तोत्र है। आप इस मंदिर में आके 10 मिनट रुकिए, आपको देखो किस तरीके से क्या लगता है कि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार है, तुम्हारा बुद्धि है, तुम्हारा मस्तिष्क है, वो एकदम समान हो जाएगा। और समानता, यानी जिसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे न्यूट्रलनेस, समानता ही हमारे बुद्धि की विशेषता है। क्योंकि नैसर्गिक जो नियम है वो नियम है कि हम न्यूट्रल में आते हैं और फिर हम गियर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर पढ़ते हैं। तो इंसान को न्यूट्रल में आना बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी काम करते, कोई भी निर्माण करते, जीवन का कोई भी लक्ष्य होता है, हमको सबसे पहले हमारे दिमाग में समान विचार चाहिए। तो इस मंदिर की विशेषता यही है, ये पारद की विशेषता यही है कि यहाँ आने के बाद तुम्हारे बुद्धि में, मन में, विचारों में और शक्ति में समानता आती है। हमारे संस्कृत में अग्नि पुराण नाम का एक पुराण है, जिस अग्नि पुराण में मंदिर कहाँ बनाना चाहिए, मंदिर किसने बनाना चाहिए, मंदिर कैसे बनाना चाहिए और मंदिर के लिए भूमि कौन सी चाहिए, ऐसे मंदिर के निर्माण का सारा अग्नि पुराण में बताया है। अग्नि पुराण के अनुसार मंदिर कहाँ पर हो, कैसे हो, और जहाँ पर अवकाश की जो ग्रह मंडल की जो पावर है, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं, उस आकाश अक्षवृत्त, विषुवृत्त और मकरवृत्त, ये तीनों भी एल्टीट्यूड देखे जाते हैं और वहाँ जाकर इस मंदिर का निर्माण होता है। और मंदिर निर्माण होने के पहले आपने देखा होगा कि हिमाचल के मंदिर, गंगोत्री के मंदिर, बद्रीनाथ के मंदिर की जो उसकी जो बनावट है वो इस मंदिर के जैसी है। और अपना मंदिर जो है ये पशुपतिनाथ मंदिर के जैसी, इसकी उसके जैसा ये मंदिर है। आप देखोगे घंटियों की माला है, उसके बाद में उसका जो पैगोड़ा है वो इसीलिए यहाँ पर बनाए हैं कि नीचे हमने पारद को बैठाया है। पारद का जो पावर है, हर भगवान की अपनी अपनी एक ऊर्जा स्तोत्र होता है। जैसा महादेव का ऊर्जा स्तोत्र तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए उसको महादेव कहा गया है। और पारा अगर उसमें हो तो पारे का तो सबसे बड़ा ज़्यादा ऊर्जा है।
अगर पारा जैसा शिवलिंग यहाँ पर बिठाने के बाद में अगर कॉस्मिक में या ग्रह मंडल में या अवकाश में कुछ स्थित्यंतर होते हैं तो उस स्थित्यंतर कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर ये पैगोडा बनाया, ताकि अंदर की जो ऊर्जा है वो वितरित हो जाए और वितरित होकर फ्लो हो जाए, जो हमारे मनुष्य के काम आ जाए। उसके पीछे कारण ही है। और ये मंदिर की विशेषता ये है कि हमने इसको अक्षवृत्तों को यहाँ पर इसको ट्यून किया गया है, इसीलिए इस मंदिर में आने के बाद आपको एक विशेष एक मन को शांति मिलेंगी। ऐसे काफ़ी लोगों का अनुभव है यहाँ पर। ये मंदिर की यहाँ पर विशेषता है। साल में यहाँ पर सावन होता है, कार्तिक का मंदिर है, कार्तिक भगवान का कार्तिक पूर्णिमा होती है, लक्ष्मी कुबेर जी का मंदिर है वहाँ, यहाँ लक्ष्मी कुबेर दीपावली में वो भी प्रोग्राम होता है और बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। ऐसा संपूर्ण विज्ञान के ऊपर आधारित ये मंदिर है। हमारा अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म ये विज्ञान ही है। विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों का ही संगम इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। आप पीछे देखोगे वहाँ पर सप्तघृत मातृका है। आज से 25 से 35 हज़ार साल पहले इस भारत देश में सप्तघृत मातृका का पूजा का प्रचलन था। वो इसीलिए था कि पृथ्वी बनने के बाद में जिन्होंने भी ये पृथ्वी बनाई होगी, जिनको हम एलियंस कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव कहेंगे, सत्व रजतम 3 गुण कहेंगे, उन गुण बनने के बाद में उनको लगा कि इस सृष्टि के बनने के बाद यहाँ के लोगों को कुछ जानवरों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब हमारे साथी है, पेड़ है, पौधे है। इसीलिए सप्तघृत मातृका का निर्माण यहाँ पर किया गया है। सप्तघृत मातृका यानी ये मातृका है, इन मातृका के पेट से ही ये सारे पशु और पक्षी जन्म लिए हैं। इस मंदिर में हमने वही काम किया है कि हमारी पुरानी संस्कृति क्या थी, हमारे पुराने वेद क्या थे, हमारे पुराने भगवान कैसे थे, हमारे पुराने भगवानों की पूजा किस तरीके से की जाती है, ये कहीं तो भी बताने की हमने यहाँ पर कोशिश की। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा उद्देश्य है। हम लोगों से यही प्रार्थना करते कि आइए और आपको जो भी ऊर्जा चाहिए यहाँ से लेके जा सकते हैं। महाशिवरात्रीला इथं हजारो संख्येने भक्त दर्शनाकरता येतात, पण यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ही जत्रा रद्द करण्यात आलेली आहे। मित्रांनो, हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनच्या घंटीला दाबायला विसरू नका। असेच नवनवीन व्हिडिओ मी घेऊन येणार आहे, ते तुम्ही पूर्ण बघा। तोपर्यंत धन्यवाद। तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्याकरिता बेल आयकॉनला क्लिक करा। धन्यवाद।